डीडी कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लेटेस्ट स्पोर्ट्स प्रोग्राम के साथ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन हाजिर खिदमत। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। हमें यकीन है कि आप सब बखैरियत होंगे। गर्मी जो है ऐसा लगता है कि लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये कोई भी चैलेंज नहीं है। स्कूल के मैदान हो या आम खेल के मैदान या स्टेडियम, खिलाड़ी जो हैं वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। उनके लिए जो है स्पोर्ट्स फीवर इज़ ऑन और इस हीट के साथ जो है उनका जो जोश है वो बढ़ ही रहा है। आज के प्रोग्राम में एक मेहमान के साथ भी आपकी मुलाकात होगी और कई नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरें भी जो हैं आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2030 के मुकाबलों में इस वक्त नोवेल्टी एफसी और इकबाल स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी और कल दिन के पहले मैच में एसटीएफसी नटीपुरा और जहलम एफसी के दरमियान होगा मुकाबला। शालबुक में जारी शालबुक सुपर लीग 2030 का दूसरा एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने छून कंगन की टीम को हरा के खिताब किया अपने नाम। मोहम्मद आजिम को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मिला मर्द मैदान का खिताब। श्रीनगर में जारी यूटी लेवल चेस चैंपियनशिप 2030 हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से ताल्लुक रखने वाले जूनियर सब जूनियर अंडर 15, 17 और 19 एज ग्रुप से वाबस्ता तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड पर जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग में आज इस वक्त हावर्ड टाइटंस और इमोर्टल्स के दरमियान मुकाबला है जारी और 12 अगस्त को दिन में 3 बजे से मजीद बेग फुटबॉल क्लब और पालपुरा फुटबॉल क्लब की टीमें होंगी आमने सामने। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जिला बड़गाम के मुख्तलिफ जोन्स में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से है जारी, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता अंडर 14 और अंडर 17 एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तलबा व तालिबात इन खेलों में भरपूर अपना जोश दिखा रहे हैं। डूरेट कप 2030 में हिस्सा लेने के लिए वादी से ताल्लुक रखने वाली फुटबॉल क्लब डाउनटाउन हीरोज का 27 मेंबरान पर मबनी स्क्वाड कोखराजा आसाम के लिए रवाना। 13 अगस्त को डाउनटाउन हीरोज का पहला मुकाबला शिलांग लेजांग एफसी के साथ होगा। पोलो ग्राउंड पर जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2030 में आज शाम 5 बजे से पूल बी के मुकाबलों में फोर्ट यू एफसी और ओल्ड सिटी यूनाइटेड के दरमियान होगा मुकाबला। श्रीनगर की वोमेन्स कॉलेज से वाबस्ता तालिबात के लिए एक रोजा ट्रैकिंग प्रोग्राम हुआ मुनक्कद, जिसमें मुख्तलिफ उम्र की अलग अलग स्ट्रीम से वाबस्ता 50 से जायद खवातीन खिलाड़ियों ने जोश के साथ इस इवेंट में की शिरकत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में हुआ इंटर डिपार्टमेंटल 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ मुकम्मल। फाइनल में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 2-0 से हरा के फाइनल जीत लिया। बारामुल्ला में मुनक्कदा 9वें यूटी लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई मुकम्मल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू ने पहले पायदान पर मर्दों खवातीन दोनों जुमरों में अव्वल मुकाम किया है हासिल। इस चैंपियनशिप में कई जिलों से वाबस्ता मर्दों खवातीन 30 टीमों ने लिया था हिस्सा। कुरहामा गांधरबल में मुनक्कदा सईद मकसूद मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ मुकम्मल। फाइनल में शमशेर पंच वॉलीबॉल क्लब बारामुल्ला ने असगर वॉलीबॉल क्लब कोलगाम को 3-2 के स्कोर से हरा के फाइनल जीत लिया। नाज़रीन था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन मज़ीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी होता है और आप YouTube पर डीडी कश चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट में आप आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स पाएंगे और जब भी आप चाहें आप उनको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में मेजबान भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को हरा दिया। 0 के मुकाबले 4 गोल से की बड़ी जीत हासिल। आज भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में जापान के साथ। अगले सेमीफाइनल में मलेशिया और कोरिया आपस में भिड़ेंगे। फ्लोरिडा यूएसए में कल भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20 में सीरीज को बराबर करने के अज़्म के साथ उतरेगा मैदान में। पहले 2 T20 में हार के बाद तीसरे मैच में टीम इंडिया ने की थी शानदार वापसी, जीता था 7 विकेट से मैच।
वर्ल्ड कप 2023 में होगा अब हिंद पाक मुकाबला शनिचर 14 अक्टूबर को। पहले ये मैच होना था इतवार 15 अक्टूबर के दिन। क्रिकेट लवर्स 2 सितंबर के लिए भी मुंतजिर, जब एशिया कप में होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। 19 अगस्त से हंगरी में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का 28 खिलाड़ियों का दस्ता करेगा शिरकत। मेंस और वुमेन्स एथलेटिक्स के 23 मुख्तलिफ इवेंट्स में ये खिलाड़ी करेंगे शिरकत। नीरज चोपड़ा करेंगे भारतीय स्क्वाड को स्पेयर हेड। शॉट पटर तेजिंदर पाल सिंह नहीं करेंगे शिरकत वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तेजिंदर पाल सिंह हो गए हैं ग्रॉइन इंजरी के बायस अनफिट। दूसरी तरफ हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने सितंबर अक्टूबर में होने वाले एशियन गेम्स की उम्दा तैयारी के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप से किनारा कशी ले ली। ड्यूरैंड कप में चेन्नई एफसी ने हैदराबाद एफसी को 3-1 से हराया। गोकुलम केरला ने इंडियन एयरफोर्स को 2-0 से और मुंबई सिटी ने जमशेदपुर एफसी को 5-0 से शिकस्त दी। आज मोहम्मडन एफसी इंडियन नेवी के खिलाफ और ओडिशा एफसी राजस्थान यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगा। चैंपियंस लीग में स्कॉटिश क्लब रेंजर्स ने स्विस क्लब सर्वेट को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। ग्रीक क्लब पैनाथिनाइकोस ने फ्रांस के मार्से को 1-0 से हराया। थर्ड राउंड क्वालिफाइंग का सेकंड लेग होगा अब 15 तारीख से शुरू। हैंगजाओ चीन में 23 सितंबर से एशियन गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में भारत के 13 बॉक्सर्स करेंगे शिरकत। मर्द खिलाड़ी 7 हैं, खवातीन खिलाड़ी 6 हैं। शिवा थापा, लवलीना बोरगोहेन और निकत जरीन करेंगी स्पेयर हेड। कैनेडियन ओपन टोरंटो और मॉन्ट्रियल में जारी। अल्कराज पहुंचे क्वार्टर्स में। हुबोट हरकाज को राउंड ऑफ 32 के मैच में हराया। सिनर और टॉमी पाल भी पहुंचे क्वार्टर्स में। प्लिस्कोवा को ईगा स्वेतेक ने राउंड ऑफ 32 में हराया। और भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम्स में जारी है रिनोवेशन वर्क। चिन्नास्वामी बेंगलुरु के स्टेडियम को खूब सजाया जा रहा है और ईडन गार्डन्स कोलकाता में जरा सा एक एपिसोड हो गया था। रिनोवेशन वर्क के दौरान वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ आग लग गई, लेकिन शुक्र है कि वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ और आग पर कंट्रोल पाया गया। जाहिर है जब रिनोवेशन वर्क होता है वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम्स में तो काफी सारा काम होता है और कुछ एपिसोड्स हो सकते हैं, फिर भी सेफ्टी ली गई और जल्दी आग पर कंट्रोल पाया गया। और अब नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त है आज के मेहमान से मिलने का। तो कौन है आज के मेहमान, यह आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। नाज़रीन, दुनिया का सबसे मकबूल खेल है फुटबॉल। 190 से ज्यादा ममालिक में खेला जाता है और जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है 1891-92 में कहा जाता है कि टिंडेल बिस्को ने इस खेल को कश्मीर में मुतारिफ कराया। फिर 1930 की दहाई में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मैकन मारिया ने एक टीम बनाई जो कि बहुत मकबूल हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टीमें बनने लगी। 1947 के बाद कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन मारिज़ वजूद में आई। इसने मुख्तलिफ टूर्नामेंट कराए और कश्मीर की टीम को ड्यूरेंड कप के लिए भेजा करती थी ये कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन। 1964 में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन से फुटबॉल की बागडोर ले ली और तब से लेकर जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल को फरोग दे रही है। पहली बार संतोष ट्रॉफी में 1964 में ही जम्मू कश्मीर की टीम पार्टिसिपेट करने में कामयाब हो गई और उसके कप्तान आप जानते हैं कौन थे? ऐसे हमीद साहब। जी हाँ, तब से बहुत सारे कप्तान बने, बहुत सारे संतोष ट्रॉफी के मुकाबले हुए और अब तक होते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की टीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है। और जहां तक भारत की फुटबॉल का ताल्लुक है, कश्मीर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। मजीद ककरू भारत के कप्तान रहे हैं, 5 साल तक उन्होंने भारत की नुमाइंदगी भी की है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कहा जा सकता है कि फुटबॉल में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी तरक्की की और एक वक्त ऐसा आया है कि अब हर तरफ फुटबॉल नज़र आती है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की फुटबॉल को फ़रोग देने में न सिर्फ खिलाड़ियों का रोल है लेकिन कोचेस का भी रोल है। चनांचे आज हमने अपने प्रोग्राम में एक कोच को दावत दी है जो पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे। आइए मिलते हैं ज़हूर अहमद तेली से। ज़हूर साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन साहब आपका। देखिए, फुटबॉल और जिंदा रहने का एक जरिया, बिल्कुल, नौकरी, जिंदगी और फुटबॉल। फुटबॉल को आप अपनी जिंदगी से अलग करके देख सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। बचपन से ही इस खेल के साथ रागिब रहे हैं, बचपन से ही इस खेल की बागडोर हमने संभाली, बचपन से ही शौक था फुटबॉल का। मेरा माहौल था, घरेलू माहौल भी था फुटबॉल का, तो इस लिहाज से अभी मैं सर्विस से रिटायर होके भी इस फुटबॉल की खिदमत कर रहा हूँ। आप उन दिनों डाउनटाउन में रहते थे? बिल्कुल। तो वहाँ पर कैसा मंजरनामा था फुटबॉल का? कैसे क्लब्स मारिज़ वजूद में आते थे? आप किस टीम की तरफ से खेलते? आमतौर पे तो मोहल्ले की टीम होती थी।
मोहल्ले की टीमें हुआ करती थी, लेकिन डाउन टाउन में बहुत सारी टीमें थी, ईदगाह में बहुत सारी टीमें थी। एक टीम हुआ करती थी वो ईदगाह में, बहुत बड़ी टीम थी, जमालटा। अच्छा, वो बहुत बड़ी टीम थी उन दिनों। फूड एंड सप्लाईज, आरटीसी में मैं खेला हूँ। ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी टीम थी। आप किस टीम में खेलते थे पहले, क्लब में? पहले मैंने मोहल्ले की एक टीम से शुरू किया था। उसके बाद आरटीसी में गए? नहीं, उसके बाद मैं पीएनटी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ टीम में अच्छा, वहां भी खेले आप? 3 महीने में खेला वहां पर। उसके बाद फारूक साहब थे यहाँ पर, लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर, मरहूम फारूक साहब जी। तो उन्होंने मुझे आरटीसी में खेलने के लिए कहा, तो उसके बाद मैं आरटीसी ज्वाइन किया। आरटीसी मैंने 89 तक खेला। किस पोजीशन पे आप खेलते थे? मैं मिडफील्डर खेल रहा था। अच्छा। तो 89 के बाद जे&के बैंक ने एक टीम बनाई, तो 89 में मैंने जे&के बैंक टीम को ज्वाइन किया। आरटीसी की बात आप कर रहे हैं, वहां पर आप खेलते थे कुछ अरसे के लिए। मजीद ककरू भी आपके साथ खेला करते थे? मजीद ककरू मेरे साथ 1 साल खेला वहां पर। अच्छा। उसके बाद वो जे&के पुलिस में चले गए, तो उसके बाद वो मोहन बगान में चले गए और फिर इंडिया की तरफ से खेलने फिर वो इंडिया की तरफ से फिर इंडिया के कैप्टन भी बने? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगा कि मजीद ककरू में वो स्पार्क है, वो चीज है कि ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएगा? वो थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है फुटबॉल में, काफ़ी मेहनत। आजकल के लड़के भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन दिनों उन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि उनके सरपरस्त रहे थे मोहम्मद यूसुफ डार साहब। जहाँ तक जी। फुटबॉल का ताल्लुक है, उनके सरपरस्त रहे मोहम्मद यूसुफ डार साहब। उन्होंने फारूक साहब के साथ भी फुटबॉल खेला। फारूक साहब उन दोनों भी फुटबॉल खेला करते थे, और मोहम्मद यूसुफ डार भी खेलते थे। तो फारूक साहब की जेर निगरानी आपने खेला है। फारूक साहब को आपने कभी पीक पे नहीं देखा होगा। कहते हैं फारूक साहब वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स वी हैव एवर हैड इन जे&के, स्पेशली इन कश्मीर, एंड ही वाज सच ए वंडरफुल प्लेयर कि वो एक तो राइट फुटर भी बहुत अच्छा खेलते थे और लेफ्ट फुट भी उनका बहुत अच्छा चलता था। फारूक साहब का तो सानिया नहीं था फुटबॉल में, यहाँ पर जे&के में, पूरे इंडिया में। मैंने 82 में ड्यूरेंट खेला। फारूक साहब उस टाइम हमारे थे मैनेजर साहब। अच्छा। मैनेजर और कोच। और मैंने बड़े बड़े स्टारों को देखा उनके पास आते हुए, कि उनसे बात करते हुए कि ये कब हमारे साथ बात करे। फारूक साहब और मोहम्मद यूसुफ डार साहब, ये एक बहुत अजीम जोड़ी थी फुटबॉल में। उसके बाद मजीद ककरू और वो मरहूम मोहम्मद हुसैन, ये एक जोड़ी हुआ करती थी। उसके बाद खुर्शीद बाबा और मुश्ताक। अच्छा, उसके बाद नज़ीर इंद्राबी और मैं। नज़ीर इंद्राबी आप आरटीसी की तरफ से खेलते थे? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन आपकी हुआ करती थी। बिल्कुल। उन दिनों कौन सी टॉप टीम थी? आरटीसी, हमारे टाइम में आरटीसी, जे&के पुलिस और फूड एंड सप्लाईज और कॉस्मोस क्लब हुआ करती थी। जी जी। ट्रांसपोर्ट की टीम कैसी थी उन दिनों? आरटीसी की टीम बहुत अच्छी थी। हाँ, आरटीसी। मुझे ये बात बताइए कि जब आपने फिर आरटीसी की तरफ से खेला, तो उसके बाद नेशनल टूर्नामेंट में संतोष ट्रॉफी आपने बहुत बार खेली है। पहली बार कब मौका मिला आपको संतोष ट्रॉफी खेलने का, और कहाँ पे खेला, और आपकी कारकर्दगी कैसी रही? पहली बार मैंने संतोष ट्रॉफी केरला में खेली 85 में। तो उन दिनों हमारे मोहम्मद शफी नारी कैप्टन थे टीम के। अच्छा। हमने क्वालिफाई किया। हमारा ग्रुप था, तो आंध्र प्रदेश की टीम ने भी एक गोल किया था, हमने भी एक गोल किया था मिजोरम को। उन्होंने भी एक गोल किया था मिजोरम को। फिर टाई हुआ, तो फिर टॉस पे हमने क्वालिफाई किया। कोई ऐसा लम्हा है आपकी ज़िंदगी में, वैसे थे खिलाड़ी, क्योंकि आप मिडफील्ड में खेलते थे, कई बार आपको स्ट्राइक करने का भी मौका मिलता था और गोल करने का भी मौका मिलता था, कोई ऐसा मौका है जो आपको एकदम से जहन में उभर रहा है, कौंध रहा है इस वक्त? बहुत सारे ऐसे मौके हैं। फुटबॉल तो हमारे रगों में था, फुटबॉल तो हमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके अब याद रखना उनको। कुछ ऐसी चीज़ें थी, हमारा यहाँ पर फेडरेशन कप हुआ। फेडरेशन कप में मैंने बेंगलोर को गोल किया था। अच्छा। तो वो मेरी एक यादगार रही थी, क्योंकि फेडरेशन कप में हमारी आरटीसी की टीम ने हम गोल स्कोर की एवरेज पे बाहर हुए थे। आपने कॉर्नर से गोल किया या? नहीं, मैंने हेडर गोल किया था। अच्छा, हेड के जरिए गोल किया, बहुत अच्छा। और वो लम्हे जाहिर है कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। तो एक नज़र अगर आपके उन लम्हात पे डालें तस्वीर के जरिए, तो थोड़ा सा रिलीव करेंगे। ये बताइए, ये वाला ये फोटोग्राफ्स, ये हमारी जे&के बैंक की टीम है, और ये एसआरटीसी की टीम। अच्छा, इसमें नज़ीर अंद्राबी और बाकी खिलाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पे आपको कुछ अवार्ड? ये जे&के बैंक की टीम है। अच्छा।
ये SRTC SRTC टीम को अच्छा इनाम मिला, आपने रिसीव किया। ये हमारे चेयरमैन साहब मोहम्मद यूसुफ खान साहब बैंक में थे, और नज़ीर अहमद खान साहब भी थे। हाँ, इन दिनों में J&K बैंक टीम का मैनेजर। ओके, फिर यहाँ से आप मोहम्मद ये हमारे मोहम्मद सुरदार साहब, ये मेरे यहाँ से आपका करियर जो है उसने एक नया मोड़ लिया और आप कोचिंग की तरफ चली गए। तो कोचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए यहाँ का माहौल जो है फुटबॉल का बदल गया है। यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स भी आ रहे हैं, रियल कश्मीर में कई फॉरेन प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए गए और बहुत ज़बरदस्त शौक बढ़ा है जब से फॉरेन प्लेयर्स आए हैं। उसकी वजह से यहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है। और इससे पहले कि हम आपकी कोचिंग की बात करें तो ये जो सिनारियो बदला है, ये जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं और रियल कश्मीर ने आई लीग में पार्टिसिपेट किया, अब देखिए डाउनटाउन हीरोज़ भी ड्यूरेंट कप में पार्टिसिपेट करने के लिए निकले हैं, तो क्या लगता है आपको फुटबॉल ने कितनी तरक्की की? सबसे पहले मैं इन फॉरेन प्लेयरों की बात करूं तो यहाँ पर J&K बैंक ने फॉरेन प्लेयरों को इंट्रोड्यूस किया। मैं मैनेजर था टीम का, तो हमने नाइजीरिया से 2-3 प्लेयर लाए थे यहाँ पर खेलने के लिए, ताकि हमारे प्लेयर भी यहाँ पर अच्छे प्लेयरों के साथ कम्पीट करें, ताकि हमें बाहर जाके कोई ऐसी डिफिकल्टी ना आए कि बाहर तो हमें इन्हीं प्लेयरों के साथ खेलना होता है। तो हमारा ये एक मोटिव था J&K बैंक का, क्योंकि J&K बैंक हिंदुस्तान के 16 टीमों में एक दफ़ा आई थी। बिल्कुल, तो आजकल प्रीमियर लीग चल रही है और बहुत सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं, लेकिन साथ में डाउनटाउन हीरोज़ की टीम जो है वो सिलेक्ट हो गई है ड्यूरेंट कप के लिए। ड्यूरेंट कप जो है वो एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट 1888 से खेला जा रहा है और दुनिया का 5वां ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। डाउनटाउन हीरोज़ की परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है पिछले 2 साल में कि इन्होंने क्वालिफाई किया है ड्यूरेंट कप के लिए। अब ये जाके आसाम में पहला मैच 13 तारीख को खेलेंगे, उसके बाद 16 तारीख को, उसके बाद 20 तारीख को, और अगर ये मैच जीतने में कामयाब हुए, अपने पूल को इन्होंने हेड किया, तो ये सेकंड राउंड में जाएंगे। क्या लगता है आपको इनकी कारकर्दगी के बारे में? हमारे यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, हमारा यहाँ पर टैलेंट बहुत अच्छा है, और जहाँ तक तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी तो मेरे को लग रहा है पॉइंट से हम मिस हुए सेकंड राउंड क्वालिफाई करने के लिए। तो अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हमारा नाम आया ड्यूरेंट कप में, तो हम अभी अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं ड्यूरेंट कप के लिए। हमारे मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 13 से। हमारा पहला मैच 13 को है शिलोंग के साथ, और सेकंड मैच हमारा 16 को है, और थर्ड मैच हमारा 20 को है। तो अगर हमने मतलब वो 3 मैच में से क्वालिफाई किया तो फिर सेकंड राउंड में हम क्वालिफाई हो जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। My name is Moomin and I play as a striker for Downtown Heroes Football Club. As you know, we are going to play the Durand Cup in Kokrajhar in Assam, and we have a match in Kokrajhar and a couple of matches in Guwahati. And as a striker, my game is to play score goals for our team and hopefully have a good team there. We are hoping to play a good game there. We will get a good exposure there. There are big guns of Indian football there. Big teams like FC Goa, Northeast United, Shivanga John. And we will want to have a good exposure and try to win the game and gain much more knowledge from the football. We have 4 teams in our group, and for qualifying we have to win. We have to stay at the top of our table so we can qualify for the second round of the Durand Cup. मेरा नाम अहमद है, मैं डाउनटाउन हीरोज़ का गोलकीपर हूँ। अभी हम डुरांड कप के लिए जा रहे हैं कोकराझार आसाम, तो हमारा ये क्वालिफाई राउंड रहेगा। हमारे ये जो कोच है हमने इसमें बताया कि 100% हमारा देना है हर किसी प्लेयर को, तो इसमें हमारा रहेगा पहले 3 मैच हमारे हैं, फिर उसमें हमारा राउंड क्वालिफाई अगर हो गया तो हमारा नॉकआउट स्टेज रहेगा। तो ऐसा गोलकीपर मुझे बताया गया है कि बोथ फीट एंड बोथ हैंड से सेफ खेलना है, और हमारे जो डिफेंस है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बस यही कोच साहब ने बताया। अभी स्ट्रैटेजी बात बताई गई है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं अभी ग्राउंड में। डाउनटाउन हीरोज़ से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? डाउनटाउन हीरो से हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी है, क्योंकि जो भी हमारा टैलेंट इस वक्त है वो सारा डाउनटाउन हीरोज़ में अच्छे अच्छे प्लेयर गए हैं और अच्छे कोच हैं इनके साथ। कौन सा कोच साहब कहाँ हैं? मेरे ख्याल में इनके साथ इस वक्त एजाज अच्छा कोच साहब है। और अब देखिए साथ में यहाँ पे चूंकि आप कोच हैं, आप जानते हैं डाउनटाउन हीरोज़ के खिलाड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं और कोचिंग कैंप्स हो रहे हैं। नेशनल कैंप चल रहा है अंडर 16 का, और वहाँ पर 1 महीने का कैंप है ये, तो इस महीने के अवाखिर में मुकम्मल होगा और 25 टीमें सिलेक्ट होंगी। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर TRC में, और आपको लगता है कि ये खेल की तरफ एक बहुत
बेहतर कदम है फुटबॉल के फ़रोग के लिए? देखिए रोशन साहब, मैं इस वक्त J&K फुटबॉल एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ, DFA श्रीनगर का ट्रेजरर हूँ। तो हमारी कोशिश है DFA श्रीनगर की कि हम यहाँ पर जितना भी फुटबॉल है ये अच्छी तरह से चलाए और जितने भी सारे लड़कों को, सारी टीमों को, सारी क्लबों को एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन मिले। पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल कैंप लगा है अंडर 16 का और अशफाक अहमद इसके कोच, हेड कोच, सीनियर कोच, हेड कोच है। तो ये कितना फायदेमंद है हमारे लिए? ये खुशाइंद बात है क्योंकि यहाँ पर ऐसे कैंप लगना एक बड़ी बात है ताकि यहाँ का जितना भी ये, और ऐसे कैंप से ही बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा होते हैं, जैसे कि दानिश फारूक। बिल्कुल, उसको आपने एकेडमी में सिखाया है, एकेडमी फुटबॉल J&K बैंक की एकेडमी में आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सीनियर खिलाड़ी बन गया। इस खिलाड़ी के बारे में, दानिश फारूक के बारे में क्या कहते हैं आप? ये नेशनल लेवल तक पहुंच गया है, बहुत शानदार खिलाड़ी है। दानिश फारूक तो इस वक्त मेरे ख्याल में केरला ब्लास्टर्स में खेल रहे हैं जी। तो उनकी अपनी मेहनत, पहले बेंगलोर के लिए खेलते थे, पहले बेंगलोर के लिए साल से केरला ब्लास्टर्स से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकेडमी में हमने उनको लिया, उसके बाद उसके कोचों ने उस पर मेहनत की। हमारे मंजूर डार साहब थे, वो हमारे कोच थे उन दिनों, तो उन्होंने, मजीद साहब ने, तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता वो J&K बैंक की टीम में चला गया। उसके बाद वो उसको रियल कश्मीर की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसने रियल कश्मीर की तरफ से आई लीग खेला, जहां से वो पिक हुआ और उसको अब देखिए एक मौका बहुत मिला। कॉमन चीज़ है, आपकी कोचिंग की तरफ आते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, आप हैं, शफी नारी हैं, मजीद ककरू हैं, और उसके बाद फिर अशफाक हैं और मेरा वड्डू है। आप सब फुटबॉल में बशर्ते खिलाड़ी, आपने नाम किया, टॉप पे पहुंचे, और उसके बाद आप सब हजरात ने कोचिंग को अपनाया। इसके लिए कोई खास मोटिवेशन थी? खास मोटिवेशन है, एक्चुअली मैं अपनी बात कहूं, मेरा एक एम था कि मुझे फुटबॉल ने कुछ दिया, इस फुटबॉल को मैं अपने तक ही महदूद ना रखूं कि अपने बच्चों को, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको सिखाए। इस वजह से हमने इस फुटबॉल को कोचिंग लाइन में मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। अब आजकल मैं कोचिंग लाइन से हट के अपनी एसोसिएशन की तरफ से अपनी इस फुटबॉल की खिदमत कर रहा हूँ। ज़ोर साहब, मुझे याद है आप एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खिलाड़ी होते थे, मिडफील्ड में खेलते थे, लेकिन आपके चेहरे पे वो बहुत एग्रेशन दिखाई देता था, और आप बहुत बॉडी फुटबॉल खेलते थे ज़्यादातर। लेकिन जब आप कोच बन गए तो आपको जाहिर है कि आपके अंदर नरमी पैदा करना था। तो ये जो ट्रांजिशन है जोश जज्बात का और फिर सुकून का, कामनेस का और बच्चों को सिखाने का, ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल तो उतना नहीं था, क्योंकि जब भी प्लेयर ग्राउंड में जाता है उसका एग्रेशन होना जरूरी है, एग्रेसिव होना जरूरी है। प्लेयर का जब तक ना एग्रेशन बाहर आएगा तब तक वो फील्ड में कुछ नहीं कर पाता है। जब आप कोचिंग लाइन में जाएंगे तो आपको अपने बच्चों को अब सिखाना है कि कैसे हमें खेलना है, लेकिन कोच का एक मकसद होता है कि अपने प्लेयर को एक वेल डिसिप्लिन्ड प्लेयर बनाए, उसके साथ साथ फुटबॉल के साथ साथ उसको अपना एक डिसिप्लिन सिखाए, कैसे फुटबॉल फील्ड में कैसे जाना है, और उसके फुटबॉल फील्ड के बाहर आके कैसे एक इंसान को एक नरम तबीयत का इंसान बनना है। ये तो एक ये चैनलाइज करना अपना एग्रेशन, ये एक कोच का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि खिलाड़ियों को कैसे बताएं कि आपको एग्रेशन दिखाना है फील्ड में, लेकिन उसको कंट्रोल करना है, उस हद तक नहीं जाना है जहां पर आप फाउल करें और अपनी टीम का नुकसान करें। तो इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग होती है? आजकल देखिए ना, फुटबॉल खाली मैदान में नहीं खेली जाती है, आप क्लासरूम में भी बच्चों को दिखाते हैं फुटबॉल कैसे खेली जाती है, और एक साइकेट्रिस्ट भी बड़ी बड़ी टीमों में होता है, कोच होता है, उसके बाद सीनियर कोच, फिर गोलकीपर कोच अलग होता है। तो कितना फुटबॉल कोचिंग की वजह से कितनी आगे गई है कश्मीर में? हमारे यहाँ पर बहुत टैलेंटेड कोच है आजकल, इतने कोच। हमारे टाइम में, मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ डार साहब एक कोच थे और फारूक साहब हमें सिखाते थे, बाकी जब हम सीनियर प्लेयरों से सीखे हैं। हमारे टाइम में कोच नहीं थे, एक मोहम्मद यूसुफ डार साहब यहाँ पर थे और महेंद्र वर्मा जम्मू में थे, यही दो कोच थे जो प्लेयरों को सिखाते थे। बाकी आज की जो जनरेशन है, मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे पास अभी रिसेंटली हमारे 40 बच्चों ने सी लाइसेंस कोर्स किया है यहाँ पर, और हमारे
नॉर्थ इंडिया में अब हमारे पास J&K में कम से कम 5 प्रो लाइसेंस कोच हैं। बिल्कुल। और ए लाइसेंस की बात ही नहीं है, हमारे पास ए लाइसेंस और बी लाइसेंस कोच ज़्यादा है, सी लाइसेंस कोच आ रहे हैं, आगे सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रो लाइसेंस कोच नॉर्थ इंडिया में हमारे ज़्यादा है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल का जो ये मंजरनामा है ये खूब से खूब तर की जुस्तजू जारी रखेगा। आप जैसे हजरात इसकी आबियारी करेंगे और फुटबॉल का खेल काफ़ी निखरेगा वादी कश्मीर में। ज़ोहर अहमद तेली, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने फुटबॉल के हवाले से बात की, ख़ास तौर पे कोचिंग के हवाले से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अब दोबारा चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आखिर पर थोड़ी सी बात करते हैं हॉकी की। आज चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में भारत की टीम जापान के खिलाफ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में खेलेगी और भारत की टीम इस मैच में फेवरेट जाएगी। जापान को ज़्यादातर जो है भारत ने हराया है और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा मलेशिया और कोरिया की टीमों के दरमियान। कल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।